ये जो इंद्रधनुष बनता है यानी जो स्वर्ण रश्मि है वो तुम्हारे श्वेत भालों को छूती है, तुम्हारा जो सफ़ेद मस्तक है उसको छूती है। और वो जो इंद्रधनुष है वो जो कह रही है कि वर्षा जाती इन रंगीन हाथ, जब बरसात हो जाती है, वर्षा जाती का मतलब क्या है, बरसात हो जाती है, और बरसात होने के बाद जो रंगीनियत होती है, जो रंग वो अपने रंग को छोड़ देती है यानी अपने इंद्रधनुष को छोड़ती है। काफ़ी बरसात होता है, बरसात होने के बाद इंद्रधनुष निकलता है, तो वो इंद्रधनुष यानी जो बरसात की रंगीनियत है इंद्रधनुष, उसको जब वो छोड़ देती है तो इंद्रधनुष क्या बनता है, सेली। सेली यानी पगड़ी। जो सेली है बेटा ना, सेली जो है वो पगड़ी है। क्या है, पगड़ी है। किसकी पगड़ी है, हिमालय के। यानी जो इंद्रधनुष है वो हिमालय की पगड़ी के समान काम करते हैं। नहीं, जब इंद्रधनुष निकलता है बरसात होने के बाद तो कवयित्री कह रही हैं ऐसा जान पड़ता है कि उस जो इंद्रधनुष यानी कई रंग का इंद्रधनुष निकला हुआ है, उस 7 रंगों का आपने पगड़ी धारण किया हुआ। ये हिमालय जैसे एक पुरुष अपने सिर पे पगड़ी धारण करता है तो उसी तरह से वो इंद्रधनुष आपके पगड़ी का काम करता है। परिमल मल मल जाता बतास, बतास यानी हवा है। अब परिमल यानी सुगंधित, सुगंधित हवाएं आपको छू छू के जाती। परिमल मल मल जाता बतास यानी सुगंधित हवाएं आपको छू छू के जाती। पर रागहीन तू हिम निधान, हिम को धारण करने वाले, हे बर्फ को धारण करने वाले हिमालय, लेकिन तू रागहीन है यानी तुम सभी प्रेमों से मुक्त है। तुमको सुगंधित शीतल हवाएं बार बार छू के जाते हैं। कहने का मतलब है सुगंधित शीतल हवाएं जो हमारे अंदर उत्तेजना का कार्य करते हैं, मनुष्य के अंदर के सोए हुए श्रृंगार को जगा देते हैं, ठीक है ना। और ये जो सुगंधित शीतल हवाएं बार बार आपको छू छू के जा रही हैं हिमालय, लेकिन तब भी तो बैरागी ही है, रागहीन है यानी बैरागी है, तब भी तो बैराग को लिए ही हुए ही हो। ये जो सुगंधित शीतल पवन है वो बार बार आपको छू छू के जा रही है, आपका स्पर्श कर करके जा रही हैं, लेकिन फिर भी तू क्या है, बैरागी है, तू रागहीन है, तुझे इस प्रेम इस श्रृंगार से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। नभ में गर्भित झुकता नासीस, पर अंक लिए है दीन छा। अब कह रही है कवयित्री यहाँ कह रही हैं कि नभ में गर्भित झुकता नासीस, तुम्हारा सिर जो है वो गर्भ के साथ ही आकाश, ऊंचे आकाश में ऊंचा उठा हुआ है। जो तुम्हारा शीश है ना वो गर्भ के साथ ऊंचे आकाश मंडल में ऊंचा उठा खड़ा, यानी तू अपने सिर को ताने हुए आकाश मंडल में खड़ा है, लेकिन तू अंदर से कितना दयालु है। पर अंक लिए दीन छार, पर तू अपने गोदी में धूल को, गरीब धूल को भी समाहित किए, ठीक है ना। तेरा मस्तक तो ऊंचा उठा, हिमालय तेरा मस्तक तो आकाश को छूता हुआ, गर्भ के साथ आकाश को छूता हुआ ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन तू बड़ा दयालु है। तू अपने जितना तू गर्वित है अपने ऊंचे मस्तक को लिए हुए, उतना ही तू दयालु है। और अपने गोदी में तू क्या लिया हुआ है, मिट्टी को लिया हुआ है, यानी गरीब मिट्टी को भी तू अपने अंक में, अपने गोद में धारण किए। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार। अब कवयित्री कह रही है कि मन गल जाता नत विश्व देख, और अपने कदमों में विश्व को झुका हुआ देख के, पूरे संसार को अपने कदमों में झुका हुआ देख के तेरा मन क्या होता है, द्रवित हो जाता है, गल जाता है, अर्थात तू नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता। जो पूरा विश्व है, पूरा संसार वो जो तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है, उसको देख के तेरा मन क्या होता है, द्रवित हो जाता, और तुम्हारे आंखों से आंसू के रूप में नदियाँ बह निकली। तन सह लेता कुलिश भार, और जो तुम्हारा तन है ना, जो तुम्हारा ये मजबूत शरीर है, वो इतना मजबूत है कि वज्र के भी प्रहार को सह लेता, वज्र के भी प्रहार को सह लेता। कितने मृदुल कितने कठोर प्राण,
अब कहती है जो तेरा ये प्राण है, तेरा ये जो मन है, तेरी अंदर की जो प्राण है वो कितना कठोर और कितना मृदुल है, कितना कोमल है। यानी तू तेरा अंदर तू देखने में बाहर से बहुत कठोर है, बाहर से तू कठोर है हे हिमालय, तू बाहर से बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से तू कितना कोमल है कि तू अपने झुके हुए विश्व को, अपने कदमों में विश्व को झुका हुआ देख के तू कितना नतमस्तक, कितना तू द्रवित हो रहा है कि नदियों को प्रवाहित कर दिया, अपने आंसुओं के रूप में नदियों को भी प्रवाहित कर दिया है। इसलिए तू कितना, जितना ही तू कठोर है उतना ही अंदर से तू कोमल भी है। चलिए, कितने मधुर कितने कठिन प्राण, अमृदु मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारा प्राण कितना कोमल और कितना कठोर है। यानी तू दोनों का वास किया है, तू कठोर भी है और कोमल भी है। चलिए,